हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिको मेडेजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रास सिस्टम के बारे में, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लीवर, किडनी और लंग्स के थ्रू रेगुलेट होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को हाइपोटेंशन हो जाता हो तो किडनी के और लीवर के मदद से कैसे उसको नॉर्मोटेंशन में या क्यों उसका ब्लड प्रेशर कैसे मैनेज किया जाता है, इसके अंदर ही देखा जाता है, जो कि हम इसके अंदर देखेंगे, रस सिस्टम के अंदर देखेंगे। किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लो हो गया, यानी कि हाइपोटेंशन जब हो जाता है, तो किडनी जो होती है वो सिक्रेट करती है, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस से सिक्रेट करती है रेनिन को, और एंजियोटेंसिनोजन जो होता है कि वो लीवर से सिक्रेट होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है, सिक्रेट होता है। उसके बाद से जो रेनिन होता है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद से लंग्स से इंजाइम एक आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम ACE, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद से हमें इसको एंजियोटेंसिन सेकंड के इफेक्ट को देखने को मिलता है, वहीं सारा वर्क करता है। तो हम देखेंगे इसमें स्टेप वाइज स्टेप करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसी पर्सन का हाइपोटेंशन हो गया या हैमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो क्या हो जाता है कि हाइपोटेंशन हो जाता है। जब हाइपोटेंशन हो जाता है तो इंस्टेंटली क्या करती है, किडनी रेनिन का रेगुलेशन करने लगती है, और लीवर से क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रेशन होने लगता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हाइपोटेंशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं, जैसे कि अपना जो किडनी होता है उसके ऊपर होता है दोनों साइड में सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, उसके ठीक नीचे क्या होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस होता है, वहाँ से क्या रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है। जब रेनिन रिलीज होता है और वो ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर लीवर से आता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन आता है तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अपने लंग्स को स्टिमुलेशन जाता है, लंग्स सिक्रिएट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है ब्लड में, फिर वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये कन्वर्ट होने के बाद से क्या देखने को मिलता है, हमें क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड का जो होता है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इफेक्ट देखने में मिलता है हमें। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या करता है, ये अपना इफेक्ट से दिखाता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाता है। जैसे कोई पाइप होता है तो उसका अंदर का डायमेंशन होता है, ठीक है, उसका डायमीटर जो होता है, अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें जो पानी का फ्लो होगा वो तो नॉर्मल होगा, रेगुलेशन आराम से नॉर्मल तरीके से होगा। अगर उसी हम डायमेंशन को यानी उसका कम कर देंगे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे कहीं पे, तो क्या हो जाता है, फ्लो का उसका पानी का फ्लो तेज हो जाता है। जैसे हम किसी टैप में नल में लगाते हैं पाइप, तो उसको नॉर्मल रहता है तो पानी स्लो स्लो आता है, हम उसको प्रेस कर देते हैं आगे से, तो क्या हो जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे भी हमारे बॉडी में देखने को मिलता है रास सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अपने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने लगते हैं, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या करने लगता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने लगता है। और ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड से, जो एड्रिनल ग्लैंड है या अपना सुप्रारीनल ग्लैंड है, उससे क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है। और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जब वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो सोडियम को पता है, सोडियम और वाटर, जहाँ सोडियम होगा वहाँ पानी होगा। ठीक है, तो दोनों का जब बॉडी में रिटेंशन होगा यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक से जो हाइपोटेंशन है वो सही हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, या अगर नॉर्मल है और किसी कारणवश से एक्सेसिव मात्रा में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होने लगता है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति में यानी कि किसी पर्सन को जैसे होता है कुशिंग सिंड्रोम हो गया, ठीक है,
तो या फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, जो कि हमारे सुप्रारेनल ग्लैंड के डिजीज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगता है। एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा ऑटोमेटिकली से। ठीक है, ये इसमें देखने को मिलता है। इसमें अगर अब हम आप बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, तो जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो क्या करता है, आर्टरी और वेन दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो जो वेनस रिटर्न है, राइट हार्ट में जो वेनस रिटर्न जाना है इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, वो क्या होता है, वो अच्छा होगा। जब वो अच्छा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी ऑटोमेटिक से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो सही होगा। वो सही होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको हम दो टाइप में कन्वर्ट किए हैं, मतलब दो तरीके से इसको देखते हैं। एक तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या देखते हैं कि जो GFR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, GFR होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो GFR अच्छा होगा। ठीक है, और जो सेकेंड अपना पॉइंट है उसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा, उसमें सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो BP है वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे इसको देखते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। इसमें कैपिलरी प्रेशर सही हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एलिवेशन में हमें इसमें देखने को क्या मिलता है, एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि जो आर्टरी होती है उस पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है हमारा रास सिस्टम में। अभी मैंने बताया जब हेमरेज हो जाता है तो ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है तो हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन होने के बाद से अपना जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, तो उसका GFR भी अच्छा नहीं होता है। GFR अच्छा नहीं होता है, फिर क्या होता है, किडनी जो होती है वो रिलीज करती है रेनिन को रिलीज करेगी। फिर वही सिस्टम चलेगा, रेनिन लीवर से आएगा एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर लंग्स से आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड को हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, हमें सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कराएगा। थ्रू किसके थ्रू कराएगा, एल्डोस्टेरोन के थ्रू कराएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हमारा फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन आ जाता है। उस कंडीशन आ जाने से हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब इसमें किडनी को ब्लड नहीं मिलता, हेमरेज होने की वजह से कम ब्लड मिलता है, यानी कि हाइपोपरफ्यूजन होता है। हाइपोपरफ्यूजन होने की वजह से क्या हो जाता है, जो किडनी रिलीज कर देती है रेनिन, फिर ये कन्वर्ट होकर वो एंजियोटेंसिन सेकेंड तक जाता है। एंजियोटेंसिन जो सेकेंड होगा अब वहाँ से क्या करेगा कि वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने की वजह से और उसमें से सुप्रारेनियल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराएगा। वो क्या करेगा, वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा और वहाँ से हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जो कि फिर जो हाइपोटेंशन है उसको कहाँ पे ला जाके कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मोटेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो यही देखने को मिलता है हमारे रास सिस्टम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।